नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द नॉलेज हब। तो आज हम बात करेंगे बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में। बंदा बहादुर जी का जन्म कश्मीर राजौरी में 27 अक्टूबर 1670 में हुआ। इनका जन्म एक राजपूत फैमिली में हुआ और इनके पिता का नाम रामदेव और माता का नाम सुलखनी देवी था। उनका बचपन में नाम लक्ष्मण देव था। उनको बचपन से कुश्ती और शिकार का बहुत शौक था। वो अभी 15 साल के ही थे कि एक प्रेग्नेंट हिरन के उनके हाथों हुए शिकार ने उन्हें अत्यंत शौक में डाल दिया। इस घटना का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वो अपना घर बार छोड़कर बैरागी बन गए। फिर वो जानकी दास नाम के एक बैरागी के शिष्य बन गए और उनका नाम माधोदास बैरागी पड़ा। फिर वो एक अन्य बाबा रामदास बैरागी के शिष्य बने और कुछ टाइम तक नासिक में रहे। वहाँ एक ओगतनाथ से योग की शिक्षा ली और फिर साउथ के नांदेड़ चले गए, जहाँ गोदावरी के तट पर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। तो अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी से इनकी मुलाकात कैसे हुई। 3 सितंबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी साउथ आए थे। गुरु जी को पता चला कि माधोदास नांदेड़ में है और उसके बाद वो माधोदास के आश्रम पहुंचे। मगर माधोदास आश्रम से थोड़ा दूर अपने शिष्यों के साथ साधना कर रहे थे। तभी उनका एक शिष्य भागता हुआ आता है और बोलता है, महंत जी, कोई हमारे आश्रम में आया है और आश्रम में बकरे काट रहे हैं और उनको हमारे प्रसाद के चूल्हों पर बना रहे हैं। आश्रम की पवित्रता को भंग कर दिया। फिर माधोदास उठकर आश्रम की तरफ जाते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी से बोलते हैं, महाराज, आपने यहाँ मेरे आश्रम की पवित्रता भंग कर दी। अब मैं यहाँ ध्यान कैसे लगाऊंगा। तब गुरु जी बोलते हैं कि बाहर मुगल मासूम लोगों को मार रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर ध्यान लगा रहे हो। बाहर जाकर देखो मुगल कैसे लोगों को मार रहे हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं, तुम योद्धा हो, जिस काम के लिए तुम धरती पर आए हो उस काम को करो और बाहर जो मासूम लोग मर रहे हैं उनके लिए कुछ करो। और फिर गुरुजी माधोदास को एक नया नाम देते हैं, बंदा सिंह बहादुर। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें खालसा बनाया मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए। और गुरु गोविंद सिंह जी मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ साउथ आए थे। वो चाहते थे मुगल बादशाह सरहिंद के नवाब वजीर खान को उसके साथी को सजा दे, जिसने गुरुजी के दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाया था। मगर उन्होंने देखा बहादुर शाह की ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं है। तब उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब के अभियान की जिम्मेदारी दी और उनको तलवार और धनुष और कुछ सिखों के साथ पंजाब के लिए रवाना कर दिया। और फिर रास्ते में बंदा सिंह जी को खबर मिलती है कि गुरु गोविंद सिंह जी को धोखे से मार दिया गया। ये सुनते ही वो और आंख बबूला हो गए। और जब वो महाराष्ट्र से पंजाब की ओर जा रहे थे, तब वो उन्हीं रास्ते के लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए चल रहे थे। और फिर ये हरियाणा के नरनौर पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है और बच्चों को मारा जा रहा है। और इन्होंने युद्ध छेड़ दिया और जीत भी गए। और फिर सोनीपत पहुँचे 500 सैनिकों के साथ और सोनीपत को इन्होंने जीता। और फिर उसके बाद बैटल ऑफ समाना हुई 26 नवंबर 1709 में। और इन्होंने इस बैटल में 10,000 मुगल आर्मी को हराया और समाना को कैप्चर किया। और ऐसे ही इन्होंने सधोरा को जीत लिया, फिर मुस्तफ़ाबाद को जीता। और अब सिख फाइनेंशियली भी स्टेबल हो गए थे और इनके पास 40,000 की सेना भी हो गई थी। और समाना में सिखों ने अपनी करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दी थी। और उसके बाद बैटल ऑफ सरहिंद हुई और ये बैटल भी बंदा सिंह बहादुर जी की आर्मी जीती। ये बैटल हुई थी 12 मई 1710 में और वजीर खान भी इसमें मारा गया। और सतलज से लेके यमुना तक कैप्चर कर लिया था पूरा एरिया। और इन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को बड़े पद दिलवाए और हल वाहक किसानों को और मजदूरों को ज़मीन का मालिक बनाया। और 1713 में फारूक सियार आया। ये 1713 से 1719 तक रहा। तो उसने कहा, बहुत हो गया, इन सिखों ने नाक में दम करके रख रखा है, अब इनको मारना शुरू करो। 1715 में बादशाह फारूक सियार की आर्मी ने अब्दुल समद खान की लीडरशिप में गुरदासपुर गांव को घेर लिया। और उसी गांव में किले में बंदा बहादुर थे और मुगलों ने उस गांव को 18 महीनों तक घेर के रखा और खाने पीने की सप्लाई रोक दी। और किले में भी सब सामान ख़त्म हो गया था। और फिर मुगल गांव के लोगों को भी मार रहे थे। तो बंदा बहादुर और उनके साथियों को मजबूरी में बाहर आना पड़ा और 1716 को
794 सिखों के साथ उनको दिल्ली लाया गया, जिसमें बंदा सिंह बहादुर का 5 साल का बच्चा भी था। और जब इनको दिल्ली लाया गया तब इनको दो चॉइस दी गई कि इस्लाम कबूल कर लो या मौत के लिए तैयार रहो। और 5 मार्च से 12 मार्च तक 7 दिनों में हर दिन 100 सिखों की बलि दी गई। और 16 जून को बंदा सिंह बहादुर के सामने उनके 5 साल के बच्चे को मार दिया। और फिर बाद में बंदा सिंह बहादुर को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया। उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, उनकी स्किन को उतारा गया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और 9 जून 1716 में इनको शहीदी मिली। तो दोस्तों ये थी एक महान योद्धा की हिस्ट्री। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।